हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक तथा कृत्रिम। ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी है जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए है सकारात्मक। ऑप्शन बी है नकारात्मक। ऑप्शन सी है शून्य। ऑप्शन डी है ये सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन बी है व्यवहारवाद। ऑप्शन सी है संबंधवाद। ऑप्शन डी है गेस्टाल्टवाद। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है विल्हेम जेम्स। ऑप्शन बी है स्किनर। ऑप्शन सी है एबिंगहॉस। ऑप्शन डी है बार्टलेट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एबिंगहॉस। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए पावलाव ने। ऑप्शन बी स्किनर ने। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन डी कोहलर ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना है। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम। ऑप्शन सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए है तत्परता। ऑप्शन बी है अभिवृद्धि। ऑप्शन सी है गतिशीलता। ऑप्शन डी है आनुवांशिकता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए डीवी द्वारा। ऑप्शन बी गिलफर्ड द्वारा। ऑप्शन सी क्रूज द्वारा। ऑप्शन डी रॉस द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक। ऑप्शन बी बालक। ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन डी विद्यालय। तो सही आंसर है इसका बालक, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है शीघ्र पुनः स्मरण। ऑप्शन बी है शीघ्र पहचान। ऑप्शन सी है अच्छी धारणा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है क्रोध और भय। ऑप्शन बी है स्नेह तथा प्रेम। ऑप्शन सी है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए है यथार्थता। ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता। ऑप्शन सी है समन्वय। ऑप्शन डी है अनुकरण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी गिलफर्ड ने। ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने। ऑप्शन डी विनय साइमन ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, विनय साइमन। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है मांटेसरी विधि। ऑप्शन बी है खेल विधि। ऑप्शन सी है किंडरगार्टन विधि। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास में
ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है। ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ऑप्शन बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ऑप्शन सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है लेमार्क का। ऑप्शन बी है हैरिसन का। ऑप्शन सी है डार्विन का। ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डार्विन का। नेक्स्ट प्रश्न है विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का। ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का। ऑप्शन सी अभिवृत्ति का। ऑप्शन बी अभिक्षमता का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का। अगला प्रश्न है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य। सेकंड है मानसिक योग्यता। थर्ड है थकान। फोर्थ है ये सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। ऑप्शन ए है हरलॉक का। ऑप्शन बी है टीपी नन का। ऑप्शन सी है मैकडूगल का। ऑप्शन डी है रॉस का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरलॉक का। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है कौशल अर्जन। ऑप्शन बी है ज्ञानार्जन। ऑप्शन सी है व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन डी है वैयक्तिक समायोजन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट प्रश्न है वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। ऑप्शन बी है धीमी या तेज गति से बोलना। ऑप्शन सी है हकलाना और तुतलाना। ऑप्शन डी है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी धीमी या तेज गति से बोलना। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए है मूल्यों के महत्व को बताना। ऑप्शन बी है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। ऑप्शन सी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक मूल्य। ऑप्शन बी है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ऑप्शन सी है नैतिक मूल्य। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मूल्य। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ए है सामाजिक आर्थिक। बी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। सी है सामाजिक राजनीतिक। डी है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी। ऑप्शन बी है बहिर्मुखी। ऑप्शन सी है उभयमुखी। ऑप्शन डी है सामाजिक निर्भर। तो सही आंसर है इसका बहिर्मुखी यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने ऊर्जाबल या लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व। ऑप्शन बी है कलात्मक व्यक्तित्व। ऑप्शन सी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन डी है धार्मिक व्यक्तित्व। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कलात्मक व्यक्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उसे अभिभावक से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी है मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। ऑप्शन सी है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन बी है अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन डी है परिपक्वता का सिद्धांत।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत।